अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल की वीडियो में मैंने आपको खबर दी थी कि तीसरा टी20 मैच उसकी प्लेइंग 11 के हवाले से कि 4 तब्दीलियां की जा रही हैं। आज उन तब्दीलियों से मुतल्लिक आकिब जावेद साहब ने तस्दीक की है, लेकिन इन तब्दीलियों में कुछ मजीद तब्दीलियां कर दी गई हैं। यानी कि अब 4 नहीं, ये अब 4 का जो हिस्सा है ये अब कम हो गया है। वो कह रहे हैं कि 4 नहीं की जाएंगी, थोड़ी कम की जाएंगी। लेकिन इनमें से कौन से ऐसे नाम हैं जिनको फाइनल किया गया है कि अब 4 तब्दीलियां नहीं, लेकिन जो होंगे उनमें से अब किसको ड्रॉप किया जा रहा है और किसको टीम में रखा जा रहा है। और आकिब जावेद साहब ने क्या शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप होते होते या करते करते एक बार फिर उनको चांस देने का फैसला कर लिया है और क्यों किया है, यह खबर मैं आपके सामने रखूंगा कि तीसरा टी20 मैच वो मैच जो बहुत अहम है और साथ में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बड़ी हैरानकुन है। क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसी खबर है कि आज की वीडियो आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये सब लोग मिलकर कर क्या रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले की डिटेल रखूं, एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, क्या शादाब खान की टीम में जगह बनती है? कमेंट्स में आप बताइएगा। मैं पूरा ऑपरेशन करने लगा हूं आज की वीडियो में और इनका भी करने लगा हूं जो एक लंबे अरसे से टीम के साथ हैं और आज आकर तवीलें दे रहे हैं। मैं प्लेइंग 11 आपके सामने दोस्तों रखता हूं और आपको बताता हूं कि आज आकिब जावेद साहब ने क्या कहा है, फिर हेड कोच बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ साहब ने गुफ्तगू की, वो क्या कह रहे हैं, मुकम्मल डिटेल और साथ में साइम अयूब और फखर जमान से मुतलिक जो खबर है वो आपके सामने रखूंगा। उनकी वापसी से मुतलिक बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि साइम अयूब टीम में होंगे, फखर जमान टीम में होंगे, वापस आ रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका, स्पेशली साइम से मुतलिक ये मैं मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा कि इस वक्त उनका स्टेटस क्या है वापसी के हवाले से। आज आकिब जावेद भी उनके हक में बोले हैं। आकिब जावेद ने साइम अयूब और फखर जमान को मुखातिब किया, उन पर बात की है, वो क्या कह रहे हैं और क्यों उनकी जरूरत महसूस हुई उन पर बात की, ये मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने की थी, मैंने आपको बताया था कि तीसरा मैच बहुत अहम है और इसमें 4 तब्दीलियां की जा रही हैं। लेकिन आज ये फैसला हुआ मैच से कबल कि भाई 4 नहीं की जाएंगी, बल्कि जो नए लड़के हैं, जो नई टीम बनाई गई हुई है, एक नई सोच के साथ इनको मौका देंगे। अगर हम इनको मौका नहीं देंगे तो फिर हम पर तनकीद होगी। यानी कि इस मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि तनकीद का रुख इन्हीं लड़कों की तरफ रखा जाए और इन्हीं को खिलाया जाए। हम चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ 2 तब्दीलियां होंगी। एक तो यह है कि जो बड़ी तब्दीली है वो यह है कि अब्बास अफरीदी को शामिल किया जा रहा है। वो शामिल किया जाना था शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर, जो हमारी इत्तलात थी। लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी के बारे में आकिब जावेद साहब ने यह भी फरमा दिया कि उनको अब एक तो यह कह दिया कि वो बड़े अच्छे बॉलर हैं और साथ में यह कह दिया कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बेहतर बॉलिंग करना पड़ेगी, लेकिन वो उनको सिक्योर कर गए हैं। अब उनको शामिल किया जाएगा मोहम्मद अली की जगह पर और मोहम्मद अली को ड्रॉप करके अब्बास अफरीदी को लाया जाएगा। शाहीन अफरीदी को अब ड्रॉप नहीं किया जा रहा, हो सकता है कर दें, लेकिन कल तक यही इत्तलात थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। आज आकिब जावेद साहब ने जो गुफ्तगू की और जो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है वो यही है कि भाई शाहीन अफरीदी को टीम में रखा जाएगा। दूसरी तब्दीली आप सुनिएगा। दूसरी तब्दीली का जो नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है बैटिंग के हवाले से। एक नाम आ रहा है हसन नवाज का, तो उनको ड्रॉप किया जाएगा। कल तक कंफर्म था, लेकिन आज ये तमाम तर जो चीजें हैं वो एकदम से मैंने आपको बता दिया कि इस सोच के साथ कि अभी यंगस्टर्स को मजीद मौका दिया जाए और ये मैनेजमेंट अपने ऊपर तनकीद नहीं लेना चाहती कि सबको यही लगे कि नए लड़के खिलाए थे, इस वजह से हम हार गए और इस वजह से ये सारा कुछ हो गया। इसलिए ये फैसला किया गया कि तीसरा मैच भी इनको दिया जाए। तो लिहाजा बैटिंग के हवाले से सिर्फ हसन नवाज का एक नाम आ रहा है कि उनको ड्रॉप करके उनकी जगह पर उस्मान खान या फिर उमैर बिन यूसुफ, दोनों में से किसी एक को शामिल किया जाएगा और ज्यादा चांसेस हैं कि उमैर बिन यूसुफ को शामिल किया जाएगा। आप देखते हैं कि क्या फैसला करती है पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इस मैच के फौरी उससे कुछ देर पहले, क्योंकि ये नाम जो सामने आए हैं ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब सबसे अहम चीज दोस्तों जो मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा था वो ये है कि शादाब खान इस टीम में क्या कर रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रही है? आज जो आकिब जावेद साहब ने गुफ्तगू की, एक जुमला बोला कि हम तो एशिया कप अक्टूबर में हो रहा है और हम 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं। यानी कि आज जो शिकस्त हुई है उन्होंने पहले से कौम का जहन बनाना शुरू कर दिया है और इस कौम को पागल बनाना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमारे से ज्यादा तवक्को नहीं रखनी, हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें तो पता था न्यूजीलैंड में ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि इनको पहले ही पता था कि हमने हारना है।
इनके प्लेयर्स को इन्होंने बताया हुआ था कि बहुत टफ सूरत हाल होती है, हम यहां पर हारते रहे हैं, अब भी हारेंगे, कोई मसला नहीं है, हार जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इस तरह की मैनेजमेंट पाकिस्तान की टीम के साथ है और वो ये कह रहे हैं कि हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि T20 वर्ल्ड कप की और एशिया कप की। और जब पाकिस्तान यानी कि एशिया की कंडीशंस में वो होना है एशिया कप, और एशिया की कंडीशन में ही, इन्हीं कंडीशंस में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में ही वो 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है। तो वो यहां पर ज्यादा रन्स बनते हैं, यहां पर हसन नवाज भी बैटिंग कर लेगा, अब्दुल समद भी कर लेगा, हारिस भी कर लेगा, ये सब लोग छक्के मारेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड में नहीं हो सकता। मैं ये चाहता हूं, चले बैटिंग तो हो गई, ठीक है, टफ सिचुएशन है। अब गौर से सुनिए दोस्तों, आपने मिस नहीं करना। अब बॉलिंग को क्या हो जाता है, उसी लम्हे जब न्यूजीलैंड की बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, अगर एक चीज है ना कि वहां की कंडीशंस ऐसी हैं कि बैटर्स के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर बॉलर्स के लिए तो अच्छी है ना। तो आपके बॉलर्स पहले 3-4 ओवर्स में 6-6, 7-7 छक्के खाएं और मैच को उड़ाकर रख दें, तो फिर आप बताइए ना कि आप भी तो बॉलर हैं साथ में, आप बॉलिंग के तो हेड कोच के तौर पर सामने आए, फिर आपके साथ अजहर महमूद काम कर रहे हैं, ये आप किस मर्ज की दुआ हैं। बैटिंग का मैंने समझ लिया, नए लड़के हैं, बैटिंग का मैंने समझ लिया कि वहां की कंडीशंस आपको सूट नहीं करती, बॉलर्स के साथ क्या हो रहा है, इसका कोई जवाब देगा। आज उन्होंने पहले से ही कह दिया कि भाई हमने हारना है, आप लोगों ने तैयार रहना है पाकिस्तानियों। देखिए एक चीज तो हम भी स्पेस देने के लिए तैयार है कि नए लड़के हैं, ठीक है, इनको टाइम देना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट से तो सवाल हो सकता है ना कि आप उनको ये तो सिखा सकते हैं ना कि खेलना कैसे है, ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अपने आप को, आपने बॉल के साथ आपने कैसे इस सिचुएशन को रिस्पेक्ट देकर खेलना है, उस कंडीशन को आपने रिस्पेक्ट देनी है, क्या करना है। आप लोग बस यही है कि हम लर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। दूसरी खबर दोस्तों मैं आपके सामने रख देता हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि चेंजेस ज्यादा थी, लेकिन आखिरी टाइम में अब कह दिया गया कि नहीं जी भाई अब सबको बचाया जाए वरना हमारे पे बात होना शुरू हो जाएगी। अब साइम अयूब से मुतलिक और फखर जमान से मुतलिक ये भी सुनने वाली खबर है। देखिए वो PSL है, नेक्स्ट टूर्नामेंट इवेंट जो है पाकिस्तान में, फखर जमान की टीम लाहौर कलंदर्स ने इस बात की तस्दीक कर दिया कि फखर जमान बिल्कुल फिट हैं और वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे, उनकी टीम की जानिब से खेलेंगे, यानी कि लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलेंगे, वो उनके इवेंट्स में शिरकत भी कर रहे हैं। फिर आकिब ने जो कहा वो भी मैं आपको बताता हूं फखर जमान से मुतलिक और साइम से मुतलिक। लेकिन साइम अयूब से मुतलिक उनकी टीम जो पेशावर ज़ल्मी है उसकी जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि साइम अयूब मुकम्मल फिट हैं, कंप्लीट फिट हैं या नहीं है, वो अवेलेबल हैं या नहीं है। हालांकि साइम अयूब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साइम अयूब जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जिम की जो प्रैक्टिस होती है वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम की जानिब से ये अभी तस्दीक नहीं की जा रही कि साइम अयूब पाकिस्तान टीम को अवेलेबल हैं या नहीं। लेकिन फखर जमान जो है वो अपनी लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलेंगे। सो दोस्तों ये खबर मैंने आपके सामने रखनी थी और कभी इम्कान आते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि साइम अयूब भी आज से 20 दिन बाद, तकरीबन 19-20 दिन बाद PSL शुरू हो रही है, तो वो PSL में खेलेंगे। अभी उनकी टीम की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। आगे बढ़िएगा, जो दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आपने ये देखा कि मोहम्मद रिजवान साहब आजकल क्या कर रहे हैं, पता है आपको? मैं बताता हूं। ODI टीम जो न्यूजीलैंड जानी है उसका कैंप शुरू हुआ है लाहौर में। मोहम्मद रिजवान बैटिंग को छोड़कर बॉलिंग कर रहे हैं वहां पर। आपने कुछ फुटेज देखी होगी, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर देखी होंगी, शायद नहीं देखी होंगी, तो मैं आपको बता देता हूं। वो मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम का बेड़ा इसीलिए गर्क हुआ है कि ये इनसिक्योर लोग हैं, इनको लगता है कि बैटिंग कर रहे हैं साथ में थोड़ी सी बॉलिंग कर रहे हैं ताकि हमारी टीम में जगह बन जाए। टीम में जिनकी जगह ही नहीं बनती वो अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। आपने बैटिंग में भाई साहब क्या किया? कोई बंदा आपसे सवाल पूछ ले कि आप बॉलिंग की तरफ चले गए हैं, आपने बैटिंग में क्या किया है? आपने क्या अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है उसमें कौन सा तीर मारा है? आपने ट्राई सीरीज में 1 सेंचुरी की है और 1 सेंचुरी के बाद आप 20-25 मैचेस खेल जाएंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। आपसे बैटिंग हो नहीं पा रही और बॉलिंग करने चल पड़े हैं साहब। क्या तमाशा है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। और शादाब खान की बात मैं करना चाहता हूं दोस्तों। शादाब खान की मैंने आपके लिए सवाल भी छोड़ा हुआ है, आपने कमेंट्स में बताया शादाब की कैसे जगह बन रही है इस टीम के अंदर। कोई शादाब पर बोल ही नहीं रहा, कोई शादाब खान पर बात ही नहीं कर रहा। वो स्पिनर है, वो रेगुलर बॉलर है, वो ऑलराउंडर है, वो बैटर है, वो बतौर बैट्समैन इस टीम में खेल रहा है, वो बतौर ऑलराउंडर खेल रहा है, वो बतौर एक बॉलर के खेल रहा है। वो क्या है, उसका रोल क्या है इस टीम के अंदर? कुछ नजर आ रहा है आपको? किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है सारा कुछ? उसको नायब कप्तान बनाया गया हुआ है ताकि उसे आप ड्रॉप भी ना कर सकें। ये तो हालात है पाकिस्तान की क्रिकेट के। दूसरा, आज आकिब जावेद साहब ने एक और चीज कर दी है।
उन्होंने जब नए लड़के इतना परफॉर्म नहीं कर रहे तो उन्होंने दोबारा से कह दिया कि हमें इस टूर्नामेंट से कोई एक आध लड़का मिल जाएगा और बाकी हमारे पास जब फ़खर और साइम अयूब वापस आ जाएंगे तो कोई मसला ही नहीं होगा। यानी कि वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट को साइम फ़खर के बैकअप के तौर पर कुछ दे सकें या फिर पाकिस्तान क्रिकेट को वो ग्रूम कर सकें, बेहतर कर सकें। जो उनके पास लड़के मौजूद हैं इनको पॉलिश कर सकें, इनको डेवलप कर सकें। ये पहले ही अपने लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, ये पहले ही पतली गली ढूंढ रहे होते हैं कि हमने बचना कैसे, निकलना कैसे है, अवाम को पागल कैसे बनाना है। तो यही इन्होंने किया है। हमारा तो दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने कि यार कैसे कैसे बयानात देते हैं आकर, और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ये लोग क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तीसरा T20 मैच है, बहुत अहम मैच है, इसलिए कि इस T20 मैच के बाद पाकिस्तान के हाथ से ये सीरीज निकल सकती है। निकल क्या, यानी कि न्यूजीलैंड एक मैच की एक जीत की दूरी पर है। वो अगर उसने तीसरा T20 जीत लिया तो पाकिस्तान हार जाएगा। और पाकिस्तान लास्ट ईयर भी हारा था, 5 मैचों की सीरीज थी, शाहीन अफरीदी कैप्टन थे, 4 मैचेस पाकिस्तान हारा, 1 जीता था। यहां पर भी शायद ऐसा ही होने वाला है कि 1 मैच ही पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि साहब बहादुर तो पहले ही तैयार बैठे हैं। आपके हेड कोच मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच बात कर रहे थे, वो कह रहे थे यहां बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, बहुत ऐसा होता है, यानी कि जंग लगी हुई है न्यूजीलैंड में। जब पाकिस्तान के बैटर्स बॉलिंग करते हैं तो दूसरी जानब से तोप खाना खुल जाता है और तोप से बॉलिंग होती है, वहां पर मशीन गन और गनों का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी टफ सिचुएशन है जो आज हमारे आकिब जावेद साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब ने बताई है ना, वो तो यकीन करें जंग वाली सूरत हाल बताई है उन्होंने, जैसे जंग लगी हुई है। बहुत टफ सिचुएशन है यहां पर, यहां तो पांव नहीं रखा जा रहा। बॉलर्स जब वहां पर जाते हैं तो इतनी बमबारी होती है, उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। यानी कि जब आपकी मैनेजमेंट पहले से ज़हनी तौर पर हारने के लिए तैयार है, जब मैनेजमेंट पहले ही एक्सक्यूजेस ढूंढ रही है, पहले से ही छुपन छुपाई शुरू कर दी है, पहले से ही ब्लेम गेम शुरू कर दी है, अपने कंधों से उठाकर कहीं और पर मलबा डालने की कोशिश शुरू कर दी है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। आपके बॉलर्स कुछ नहीं कर रहे, चलो मैं फिर बात करता हूं, बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे, बॉलर्स तो कुछ करें ना। और दोनों एक ही पिच पर, यह कैसे हो सकता है कि भाई उनके बॉलर्स को अगर फेवर मिल रही है तो आपके बॉलर्स को क्यों नहीं मिल रही? उसका 50% भी आपको नहीं मिल रहा क्या? आप तो छक्के खा रहे हैं, आपके बॉलर्स इतने रन्स दे रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। किस चीज को जस्टिफाई करेंगे? नए लड़के इनको टाइम दें, ये हम भी कह रहे हैं, और लेकिन कुछ करें तो सही, कुछ दिखाएं तो सही आप लोग। आपके बैटर्स नहीं, आपके बॉलर्स कुछ कर दें, कहीं पर कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में मैंने 2 से 3 इश्यूज पर बात की है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।